हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है, छोड़ो मेरे नाम को। प्रश्नावली 2.2 का पहले का दूसरा सवाल। इसका पहला सवाल मैंने अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब में, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। सबसे पहले मेरा वही वीडियो अपलोड हुआ है। और इसको कैसे हल करना है, ये सरलतापूर्वक कैसे अपन हल कर सकते हैं, आपको समझ में आ जाए ऐसा मैं आपको बताऊँगा बहुत ही सरल भाषा में, हिंदी भाषा में। तो ये सवाल क्या कहता है, पहले ये जान लेते हैं अपन। सवाल कह रहा है कि द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध में सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, ये सवाल कह रहा है। तो अपन कितना ही बड़ा सवाल क्यों ना आ जाए, तो हमेशा इजीली लो तो अपन को इजीली हो जाएगा। बस हटते अगर अपनी प्रैक्टिस है, सवाल को जितना हो सके उतना हल करके देखना चाहिए हमें, तो वो उतना ही क्लियर होगा। तो चलो ये सब बातों को साइड में रखते हैं और सवाल को हल करना चालू करते हैं। तो पहले वीडियो में मैंने बताया था कि शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं। पहला चरण है इसका, अपन को शून्यक ज्ञात करना है। सवाल क्या कह रहा है, शून्यक ज्ञात करो और इन शून्यकों के बीच संबंध में सत्यता की जांच करना है। ठीक है, तो सत्यता की जांच करने का सूत्र है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे अपन को अप्लाई करना है। और पहले अपन शून्यक निकालेंगे। ठीक है, तो अधिकतर सवालों में यहाँ एक्स होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ एस रहे, ये वाई रहे या यू रहे। ठीक है, तो चलो इसको हल करते हैं। उतारो इसको, पहले सवाल उतार लेंगे। 4s² माइनस 4s धन 1 इसके बराबर में 0 ले लेंगे। ये हो गया अपना बहुपद, पूर्ण बहुपद। ठीक है, तो मैंने पहले सवाल में बताया था कि इसके शून्यक ज्ञात करने के लिए या तो बहुपद वाले द्विघात बहुपद का कोई भी सवाल आए तो अपन को हल कैसे करना है, इसके मध्यम पद को तोड़ना है, बीच वाले पद को तोड़ना है और ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि जोड़े या घटाए वो ही पद आना चाहिए बीच वाला पद, और गुणा करने में आखिरी वाला पद आना चाहिए। ठीक है, ये इसका नियम है बहुपद हल करने का। पर इसमें ध्यान देने योग्य बात ये भी है कि सामने 4 है और आखिरी में 1 है। अब 4 को तोड़ेंगे अपन, गुणा करेंगे तो 1 तो आएगा नहीं, और जोड़ने घटाने में 4 तो आ जाएगा पर 1 नहीं आएगा, और सामने 4 है। ठीक है, तो इसको भी आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले अपन को आपको हमेशा ध्यान देना होगा कि सामने जिस गुणांक बड़ा है और पीछे भले यहाँ भी बड़ा रहता तो भी अपना पहले गुणा, इसका गुणा पहले अपन को इससे करना होता है। समझ में आई, ध्यान देने योग्य बात। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सवाल को जितने बार करके देखो उतनी प्रैक्टिस रहेगी, और जितनी प्रैक्टिस अपनी अच्छी रहती है पेपर में अपन उतनी जल्दी ही हल करके अपना सवाल हो जाता है। तो ध्यान देने योग्य बात यहाँ ये है कि सामने 4 है और पीछे 1 है। यहाँ बड़ी संख्या रहती तो भी अपन इसका गुणा पहले इससे करते। ठीक है, तो और फिर तोड़ते। यहाँ लिखना नहीं है अपन को, गुणा करके मानना है खाली, यहाँ अपन को इमेज दर्शाना है खाली। ठीक है, अपने दिमाग में। तो 4x का गुणा अपन 4s का स्क्वायर का गुणा इससे नहीं करना है, मतलब खाली इसके गुणांक का गुणा करना है। तो 4 का गुणा इसमें 1 में करेंगे तो 4 ही आएगा। ठीक है, तो अब अपन को कहने के लिए हो गया कि 4 को ऐसा तोड़ें कि गुणा करने में 4 आना चाहिए। ठीक है, और जोड़ने या घटाने में 4 आना चाहिए। 4 का ही लफड़ा है, यहाँ पूरे पद में ही 4 हो गया। ठीक है, पर हर सवाल ऐसा नहीं रहेगा, अपन को मेथड बस आना चाहिए। ये सवाल की जगह और कोई भी आता तो भी अगर सामने यहाँ बड़ी संख्या है, आगे एक और सवाल समझा दूंगा मैं इस टाइप का, तो आपको याद हो जाएगा। और सवाल को याद नहीं करना है, हमेशा अपन को सवाल को समझना है। तो 2 भागों में तोड़ना है कि गुणा करें तो 4 आए, जोड़े या घटाएं तो 4 आए। ठीक है, तो चलो इसको तोड़ते हैं पहले। 4s², बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण है तो बड़ी संख्या इधर ऋण की ही रहेगी। तो ठीक है, ये माइनस लग गया। अब इसको 2 भागों में तोड़ो। 2 भाग मतलब ऐसी 2 संख्या में बांटना है इसको, जैसे कि 2 गुणी 2, 2 दूनी 4 होता है। ठीक है, आ गया 2 दूनी 4, आखिरी का पद आ गया जो अपन ने इसमें गुणा करके लाए थे, आखिरी का पद 4 है ना। और 2 में से 2 घटाएंगे तो नहीं, घटाना नहीं है, इसमें जोड़ना है क्योंकि अपन को 4 ही लाना है। तो 2 और 2 4 जुड़ के 4 होगा। ठीक है, तो ये माइनस का 2s माइनस का 2s
धन 1 बराबर 0। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये माइनस, यहाँ भी माइनस माइनस क्यों हुआ, क्योंकि माइनस और माइनस होता है तो जुड़ता है, ठीक है। दो संख्याओं के बीच, मतलब दो संख्याओं का चिन्ह अगर माइनस माइनस है तो जुड़ेगा, और धन और ऋण है तो घटेगा, और धन है तो जुड़ेगा, ऋण और ऋण है तो जुड़ेगा, ठीक है। ये नियम है, आपको स्कूलों में भी बताया गया होगा। तो ये अगर जुड़ेगा तो 2s, सॉरी ये आपको 25 जैसा लग रहा होगा पर ये s है, ठीक है, ध्यान देना है आपको। और पेपर में भी आप ऐसा लिखें कि ये s जैसे ही दिखे। अब इसमें प्रथम चरण हो गया अपना बीच के पद को तोड़ने वाला, ठीक है। तो अब इसको आगे कैसे हल करेंगे, इसका अगले स्टेप क्या होगा, ये मैंने बताया था आपको पहले सवाल में भी कि दो पद मान होता है, होगा ये, ठीक है। एक दो पद है तो इसमें एक जैसी संख्याओं को अपन बाहर कॉमन ले लेंगे, ठीक है। एक जैसे संख्या जो है दोनों में शामिल हो उनको कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या एक जैसा है, इसमें 2 है, 4 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 अंदर है, ठीक है, इसमें भी 2 है, और s है, इसमें भी s है, तो इसमें से अपन 2s कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो 2s कॉमन लिया अपन ने, ये s है, इसको 5 नहीं बनाना है अपन को, ठीक है। और 2s कॉमन लिए, कोष्टक लग जाएगा कॉमन लेंगे तो, अंदर बचेगा 2 दूनी 4, तो 2 बार भाग गया इसमें, तो 2s बचा अंदर, ये 2s बचा, ऋण 2s गया इधर, बचा 1, ठीक है, कोष्टक बंद। अब इधर अपन देखेंगे 2s धन 1 है पहले से, और यहाँ ऋण का 1 है, तो ध्यान देना है अपन को, दोनों सेम कोष्टक ही आना चाहिए, तब जाके अपन वे दो पद में से भी वो कोष्टक वाले बाहर कॉमन ले लेंगे। तो इसमें क्या है कॉमन, इसमें 2s यहाँ है और यहाँ 1 है, तो यहाँ एक से 2s कॉमन नहीं ले सकते अपन, इसमें एक कॉमन है, एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, ठीक है। तो अपन यहाँ लेंगे का एक कॉमन, ठीक है, क्योंकि अगर अपन ये कोष्टक के अंदर ऋण का गुणा करेंगे तो यहाँ धन का 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें से ऋण का 1 कॉमन ले लिया अपन ने, यह इसमें से ऋण का 1 कॉमन ले लिए, तो इसमें 2s में का 2s माइनस 1 बराबर 0। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। समझ में नहीं आया होगा तो मैं फिर से बता दूं, इसमें एक जैसे, इसमें क्या कॉमन था, 2s इसमें भी था, 2s इसमें भी था, इसलिए 2s कॉमन ले लिए, अंदर इसमें भाग दिए तो 2 दूनी 4 आया, तो 2 दूनी 4। सीधे तरीके से बता देता हूँ कि अपन इसको हल करते हैं तो इसको तुरंत अपन वापस से वही पद बनाने की प्रयास भी करते जाएंगे, तो अपन को कॉन्फिडेंस रहेगा कि अपन हल सही कर रहे हैं, सही आंसर आएगा अपना, ठीक है। इससे अपन को कॉन्फिडेंस आया, इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि ऊपर का पद कैसे आएगा। 2 दूनी 4s स्क्वायर हो जाएगा, और 2s एकम 2s होएगा, ठीक है। और इसमें अगर ऋण 1 का गुणा अंदर करेंगे तो इसका गुणा अंदर करेंगे, तो 1 का गुणा कितनी बड़ी से बड़ी या कितनी छोटी से छोटी संख्या में करेंगे वही पद आएगा, ठीक है। 1000 में भी करेंगे तो 1000 ही आएगा, 45 में भी करेंगे तो 45 आएगा। तो 2s 1 का गुणा 2s में करें तो 2s एकम 2s, और ये ऋण का ऋण आ गया, ठीक है, ऋण का गुणा होता है, ये ऋण आ गया, ठीक है। और ये ऋण 1 का गुणा ये अंदर के ऋण 1 से करेंगे तो धन का 1 आएगा, 1 एकम 1 ही होगा, ऋण का गुणा ऋण से होता है तो वो धन हो जाता है, ठीक है। तो ये धन का 1 आ गया, तो मतलब सवाल अपन सही कर रहे हैं, ऐसा अपन को ध्यान भी देते जाएंगे तो अपन को कॉन्फिडेंस रहता है कि अपन सही कर रहे हैं, ठीक है। अब ये एक जैसा पद, ये 2 हो गया, ये दोनों में से अब ये एक जैसा पद है 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 है ना, ये कॉमन ले लेंगे अपन, 2s माइनस 1 कॉमन ले लिए। अब बचा क्या, 2s माइनस 1, ठीक है, बराबर 0। तो अब इसको अपन आगे हल करेंगे, तो दोनों के बराबर में 0 ले लेंगे, अपन के शून्य ज्ञात करना है अपन को, और शून्य अपन द्विघात बहुघात का कर रहे हैं, इसलिए
द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करने के लिए इसके दो शून्यक आएंगे अपन को। तो इसको ज्ञात करने के लिए दोनों कोष्ठक के बराबर में ज़ीरो ले लेंगे अपन। 2s - 1 बराबर ज़ीरो और 2s - 1 बराबर ज़ीरो और 2s - 1 बराबर ज़ीरो। अब पक्षांतर करेंगे अपन। 2s का 2s अभी जहाँ नहीं रहेगा, एक का पक्षांतर करेंगे। इधर ऋण का है, इधर आके धन का हो गया ये, और इधर भी ऐसा ही होगा, धन का एक। ठीक है, अब ये इसका पक्षांतर अपन 2s इधर ही रहेगा और दो इधर गुणा में है तो इधर जाके बटे में हो जाएगा, और s इधर ही रहेगा, इधर आके ये भी बटे में हो जाएगा। ठीक है, अब अतः बहुपद 4s² - 4s धन 1 के शून्यक 1/2 प्राप्त हुए। ऐसा आपको सवाल में भी लिखना होगा, तभी आपको अंक मिलेंगे। ठीक है, अतः शून्यकों का योग शून्यकों का योग 1/2 धन 1/2। आगे इसको हल करेंगे अपन, तो इसका लघुत्तम होगा 2 का भाग इसमें देंगे, 2 एकम 2 और 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 धन 1, ये ही आएगा। समान हर रहेंगे तो ऊपर का पद जैसा का तैसा ही रहेगा। ये जोड़ के हो गया 2/2। ठीक है, और कटा तो हो गया, आंसर 1 आया। ठीक है, अब योग के लिए सूत्र था अपना ऋण x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो इसको मान अपन ऐसे रखेंगे, ऋण का ऋण ये रहेगा, x का गुणांक ये देखो s नहीं है यहाँ, x नहीं है पर s है यहाँ, तो s का गुणांक लिख देंगे अपन 4/x² का गुणांक था 4, तो 4 से 4 कट जाएगा। ठीक है, एक बार कटा, तो ये अपना आंसर आ गया ऋण का 1, ये ऋण का 1 आएगा। तो ये अपना 1 और ये 1 आ गया। ये हो गया अपना योग के लिए सत्यता की जांच का प्रथम चरण। सत्यता की जांच करने के लिए प्रथम चरण ये हो गया अपना संपन्न। अब दूसरा चरण है गुणनफल, इसका होता है शून्यकों का गुणनफल निकाल के बता देंगे अपन इधर। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? मेरा नाम है, छोड़ो मेरे नाम को, पर आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुपद में इकाई 2 का चैप्टर है बहुपद, प्रश्नावली 2.2 का पहले का दूसरा सवाल। इसका पहला सवाल मैंने अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब में, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। सबसे पहले मेरा वही वीडियो अपलोड हुआ है, और इसको कैसे हल करना है, ये सरलतापूर्वक कैसे अपन हल कर सकते हैं, आपको समझ में आ जाए ऐसा मैं आपको बताऊँगा बहुत ही सरल भाषा में, हिंदी भाषा में। तो ये सवाल क्या कहता है पहले ये जान लेते हैं अपन। सवाल कह रहा है कि द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध में सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, ये सवाल कह रहा है। तो
अपन कितना ही बड़ा सवाल क्यों ना आ जाए, अपन को कहना है सवाल को कि कौन है तू, और अपन इसको अपन हल करना चालू करते हैं। सवाल को हमेशा इजीली लो तो अपन को इजीली हो जाएगा, बस हटते अगर अपनी प्रैक्टिस है। सवाल को जितना हो सके उतना हल करके देखना चाहिए हमें, तो वो उतना ही क्लियर होगा। तो चलो ये सब बातों को साइड में रखते हैं और सवाल को हल करना चालू करते हैं। तो पहले वीडियो में मैंने बताया था कि शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं। पहला चरण है इसका, अपन को शून्यक ज्ञात करना है। सवाल क्या कह रहा है, शून्यक ज्ञात करो और इन शून्यकों के बीच संबंध में सत्यता की जांच करना है। ठीक है, तो सत्यता की जांच करने का सूत्र है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे अपन को अप्लाई करना है। और पहले अपन शून्यक निकालेंगे। ठीक है, तो अधिकतर सवालों में यहाँ एक्स होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ एस रहे, ये वाई रहे या यू रहे। ठीक है, तो चलो इसको हल करते हैं। उतारो इसको, पहले सवाल उतार लेंगे। 4s² माइनस 4s धन 1 इसके बराबर में 0 ले लेंगे। ये हो गया अपना बहुपद, पूर्ण बहुपद। ठीक है, तो मैंने पहले सवाल में बताया था कि इसके शून्यक ज्ञात करने के लिए या तो बहुपद वाले द्विघात बहुपद का कोई भी सवाल आए तो अपन को हल कैसे करना है, इसके मध्यम पद को तोड़ना है, बीच वाले पद को तोड़ना है, और ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि जोड़े या घटाए वो ही पद आना चाहिए बीच वाला पद, और गुणा करने में आखिरी वाला पद आना चाहिए। ठीक है, ये इसका नियम है बहुपद हल करने का। पर इसमें ध्यान देने योग्य बात ये भी है कि सामने 4 है और आखिरी में 1 है। अब 4 को तोड़ेंगे अपन, गुणा करेंगे तो 1 तो आएगा नहीं, और जोड़ने घटाने में 4 तो आ जाएगा पर 1 नहीं आएगा, और सामने 4 है। ठीक है, तो इसको भी आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले अपन को आपको हमेशा ध्यान देना होगा कि सामने जिस गुणांक बड़ा है और पीछे भले यहाँ भी बड़ा रहता तो भी अपना पहले गुणा, इसका गुणा पहले अपन को इससे करना होता है। समझ में आई? ध्यान देने योग्य बात। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सवाल को जितने बार करके देखो उतनी प्रैक्टिस रहेगी, और जितनी प्रैक्टिस अपनी अच्छी रहती है पेपर में अपन उतनी जल्दी ही हल करके अपना सवाल हो जाता है। तो ध्यान देने योग्य बात यहाँ ये है कि सामने 4 है और पीछे 1 है। यहाँ बड़ी संख्या रहती तो भी अपन इसका गुणा पहले इससे करते। ठीक है, तो और फिर तोड़ते और फिर इसको बीच वाले पद को तोड़ते, और फिर यहाँ लिखना नहीं है अपन को गुणा करके, मानना है खाली, यहाँ अपन को इमेज दर्शाना है खाली। ठीक है, अपने दिमाग में। तो 4x का गुणा अपन 4s का स्क्वायर का गुणा इससे नहीं करना है, मतलब खाली इसके गुणांक का गुणा करना है। तो 4 का गुणा इसमें 1 में करेंगे तो 4 ही आएगा। ठीक है, तो अब अपन को कहने के लिए हो गया कि 4 को ऐसा तोड़ें कि गुणा करने में 4 आना चाहिए। ठीक है, और जोड़ने या घटाने में 4 आना चाहिए। 4 का ही लफड़ा है, यहाँ पूरे पद में ही 4 हो गया। ठीक है, पर हर सवाल ऐसा नहीं रहेगा, अपन को मेथड बस आना चाहिए। ये सवाल की जगह और कोई भी आता तो भी अगर सामने यहाँ बड़ी संख्या है, आगे एक और सवाल समझा दूंगा मैं इस टाइप का, तो आपको याद हो जाएगा। और सवाल को याद नहीं करना है, हमेशा अपन को सवाल को समझना है। या तो बड़े यूट्यूबर कह गए हैं कि सवाल को लॉजिकली समझो तो बेटर है। ठीक है, नियम व शर्तें भी होती है इसकी। तो अपन इसका गुणा इसमें करें तो 4 एकम 4 हुआ। अब 4 को 2 भागों में तोड़ना है कि गुणा करें तो 4 आए, जोड़े या घटाएं तो 4 आए। ठीक है, तो चलो इसको तोड़ते हैं पहले। 4s², बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण है तो बड़ी संख्या इधर ऋण की ही रहेगी। तो ठीक है, ये माइनस लग गया। अब इसको 2 भागों में तोड़ो, 2 भाग मतलब ऐसी 2 संख्या में बांटना है इसको, जैसे कि 2 गुणी 2, 2 दूनी 4 होता है। ठीक है, आ गया 2 दूनी 4, आखिरी का पद आ गया जो अपन ने इसमें गुणा करके लाए थे, आखिरी का पद 4 है ना। और 2 में से 2 घटाएंगे तो नहीं, घटाना नहीं है, इसमें जोड़ना है क्योंकि अपन को 4 ही लाना है। तो 2 और 2 4 जुड़ के 4 होगा। ठीक है, तो ये माइनस का 2s माइनस का 2s धन 1 बराबर 0। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये माइनस, यहाँ भी माइनस माइनस क्यों हुआ, क्योंकि माइनस और माइनस होता है तो जुड़ता है। ठीक है, 2 संख्याओं के बीच, मतलब 2 संख्याओं का चिन्ह
अगर माइनस माइनस है तो जुड़ेगा, और धन और ऋण है तो घटेगा, और धन है तो जुड़ेगा, ऋण और ऋण है तो जुड़ेगा। ठीक है, ये नियम है, आपको स्कूलों में भी बताया गया होगा। तो ये अगर जुड़ेगा तो 2s, सॉरी ये आपको 25 जैसा लग रहा होगा पर ये s है। ठीक है, ध्यान देना है आपको। और पेपर में भी आप ऐसा लिखें कि ये s जैसे ही दिखे, 5 घाई में। ठीक है मतलब 5 जैसे नहीं दिखना चाहिए। तो ठीक है, तो अब इसमें प्रथम चरण हो गया अपना बीच के पद को तोड़ने वाला। ठीक है, तो अब इसको आगे कैसे हल करेंगे, इसका अगले स्टेप क्या होगा, ये मैंने बताया था आपको पहले सवाल में भी कि 2 पद मान होता है, होगा ये। ठीक है, एक 2 पद है तो इसमें एक जैसी संख्याओं को अपन बाहर कॉमन ले लेंगे। ठीक है, एक जैसे संख्या जो है दोनों में शामिल हो उनको कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या एक जैसा है, इसमें 2 है, 4 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 अंदर है। ठीक है, इसमें भी 2 है, और s है, इसमें भी s है, तो इसमें से अपन 2s कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो 2s कॉमन लिया अपन ने, ये s है, इसको 5 नहीं बनाना है अपन को। ठीक है, और 2s कॉमन लिए, कोष्टक लग जाएगा कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 2 दूनी 4, तो 2 बार भाग गया इसमें, तो 2s बचा अंदर, ये 2s बचा, ऋण 2s गया इधर, बचा 1। ठीक है, कोष्टक बंद। अब इधर अपन देखेंगे 2s धन 1 है पहले से, और यहाँ ऋण का 1 है, तो ध्यान देना है अपन को, दोनों सेम कोष्टक ही आना चाहिए, तब जाके अपन वे 2 पद में से भी वो कोष्टक वाले बाहर कॉमन ले लेंगे। तो इसमें क्या है कॉमन, इसमें 2s यहाँ है और यहाँ 1 है, तो यहाँ एक से 2s कॉमन नहीं ले सकते अपन। इसमें एक कॉमन है, एक इसमें भी है, एक इसमें भी है। ठीक है, तो अपन यहाँ लेंगे ऋण का, इधर लेंगे अपन ऋण का 1 कॉमन। ठीक है, क्योंकि अगर अपन ये कोष्टक के अंदर ऋण का गुणा करेंगे तो यहाँ धन का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें से ऋण का 1 कॉमन ले लिया अपन ने, या इसमें से ऋण का 1 कॉमन ले लिए, तो इसमें 2s में का 2s माइनस 1 बराबर 0। समझ में नहीं आया होगा तो मैं फिर से बता दूं, इसमें एक जैसे, इसमें क्या कॉमन था, 2s इसमें भी था, 2s इसमें भी था, इसलिए 2s कॉमन ले लिए, अंदर इसमें भाग दिया तो 2 दूनी 4 आया, तो 2 दूनी 4। सीधे तरीके से बता देता हूँ कि अपन इसको हल करते हैं तो इसको तुरंत अपन वापस से वही पद बनाने की प्रयास भी करते जाएंगे, तो अपन को कॉन्फिडेंस रहेगा कि अपन हल सही कर रहे हैं, सही आंसर आएगा अपना। ठीक है, इससे अपन को कॉन्फिडेंस आया, इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि ऊपर का पद कैसे आएगा। 2 दूनी 4s स्क्वायर हो जाएगा, और 2s एकम 2s होएगा। ठीक है, और इसमें अगर ऋण 1 का गुणा अंदर करेंगे तो इसका गुणा अंदर करेंगे, तो 1 का गुणा कितनी बड़ी से बड़ी या कितनी छोटी से छोटी संख्या में करेंगे वही पद आएगा। ठीक है, 1000 में भी करेंगे तो 1000 ही आएगा, 45 में भी करेंगे तो 45 आएगा। तो 2s 1 का गुणा 2s में करें तो 2s एकम 2s, और ये ऋण का ऋण आ गया। ठीक है, ऋण का गुणा होता है, ये ऋण आ गया। ठीक है, और ये ऋण 1 का गुणा ये अंदर के ऋण 1 से करेंगे तो धन का 1 आएगा, 1 एकम 1 ही होगा, ऋण का गुणा ऋण से होता है तो वो धन हो जाता है। ठीक है, तो ये धन का 1 आ गया, तो मतलब सवाल अपन सही कर रहे हैं। ऐसा अपन को ध्यान भी देते जाएंगे तो अपन को कॉन्फिडेंस रहता है कि अपन सही कर रहे हैं। ठीक है, अब ये एक जैसा पद, ये 2 हो गया, ये दोनों में से अब ये एक जैसा पद है 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 है ना, ये कॉमन ले लेंगे अपन, 2s माइनस 1 कॉमन ले लिए। अब बचा क्या, 2s माइनस 1। ठीक है, बराबर 0। तो अब इसको अपन आगे हल करेंगे, तो दोनों के बराबर में 0, कोष्टक के बराबर में 0 ले लेंगे अपन।
2s माइनस 1 बराबर 0 और 2s माइनस 1 बराबर 0 और 2s माइनस 1 बराबर 0। अब पक्षांतर करेंगे अपन। 2s का पक्ष 2s अभी जहाँ तक नहीं रहेगा, एक का पक्षांतर करेंगे। इधर ऋण का है, इधर आके धन का हो गया ये, और इधर भी ऐसा ही होगा, धन का एक। ठीक है, अब ये इसका पक्षांतर अपन 2s s इधर ही रहेगा और दो दो इधर गुणा में है तो इधर जाके बटे में हो जाएगा, और s इधर ही रहेगा, इधर आके ये भी बटे में हो जाएगा। ठीक है, अब अतः बहुपद 4s² माइनस 4s धन 1 के शून्यक 1/2 प्राप्त हुए। ऐसा आपको सवाल में भी लिखना होगा, तभी आपको अंक मिलेंगे। ठीक है, अतः शून्यकों का योग शून्यकों का योग 1/2 धन 1/2। आगे इसको हल करेंगे अपन, तो इसका लघुत्तम होगा 2 का भाग इसमें देंगे, 2 एकम 2 और 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 धन 1 ये ही आएगा। समान हर रहेंगे तो ऊपर का पद जैसा का तैसा ही रहेगा। ये जुड़ के हो गया 2/2। ठीक है, और कटा तो हो गया आंसर 1 आया। ठीक है, अब योग के लिए सूत्र था अपना ऋण x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो इसको मान अपन ऐसे रखेंगे, ऋण का ऋण ये रहेगा, x का गुणांक ये देखो s नहीं है यहाँ, x नहीं है पर s है यहाँ, तो s का गुणांक लिख देंगे अपन 4/x² का गुणांक था 4, तो 4 से 4 कट जाएगा। ठीक है, एक बार कटा तो ये अपना आंसर आ गया ऋण का 1, ये ऋण का 1 आएगा। तो ये अपना 1 और ये 1 आ गया। ये हो गया अपना योग के लिए सत्यता की जांच का प्रथम चरण। सत्यता की जांच करने के लिए प्रथम चरण ये हो गया अपना संपन्न। अब दूसरा चरण है गुणनफल, इसका होता है शून्यकों का गुणनफल निकाल के बता देंगे अपन इधर। तो शून्यकों का गुणनफल इसमें दूसरा चरण होता है। तो शून्यकों का गुणनफल, ये शून्य अपने 1/2 प्राप्त हुए थे, इनका गुणनफल है 1/2 1/2, इनका गुणा हो गया, ये 1/4 आया। और इसमें सूत्र था गुणनफल के लिए सत्यता की जांच करने के लिए अचर पद बटे x² का गुणांक। तो अचर पद आया अपना 1/4, सूत्र में मान रख देंगे अपन 1/4 बटे x² का गुणांक था 4। अब इसको भागित का गुणित करेंगे अपन तो होगा 1/4 गुणा 1/4, इसके बटे में 1 है इसलिए यहाँ अपन ने लिखे हैं 1/, अपना भागित का गुणित करें तो 1/4। ठीक है, अब इसको आगे हल करेंगे अपन तो हो जाएगा ये 1/4 × 16। ठीक है, ये हो गया अपना सवाल का आंसर। ऐसा इतना आपको हल करना पड़ेगा तब